देखने को कहा कि वहाँ क्या है। कैप्टन का कहना था कि वो गुदार है और उसे उसके कर्मों की सज़ा वो जल्द ही देगा। समद वापस आ गया। उसका कहना था कि बाहर कुछ हिरनों का झुंड था जो कि मंडला रहा है और कोई नहीं है। यहाँ कैप्टन ने उन्हें भी मार डाला। सुबह होने पर मुस्तफ़ी और बाकी लोग वहाँ पहुंचे तो उन्होंने उन मरे हुए हिरनों को देखकर और दुख का इजहार किया, क्योंकि जंग में उनकी क्या ही गलती थी। वो लोग एक झील के पास पहुंचे जिसकी गहराई नापने के लिए कैप्टन समद को भेजता है। वो जाने लगा, तभी कैप्टन ने पीछे से उसे गोली मारकर ख़त्म कर दिया। पायलट को इस हरकत पर सख्त गुस्सा आया और वो अपनी रिपोर्ट में ये सब लिखने लगा। ये चीज़ कैप्टन को पसंद नहीं आई, इसलिए उनके बीच फिर से बहस हो गई। अब ये सब इस टैंक को झील में उतार कर आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ दौड़ जाने पर उनके टैंक ने जवाब दे दिया। पायलट का कहना था कि उसे लिक्विड फ्यूल की ज़रूरत है जो इनके पास नहीं है। ऊपर से अब उसकी बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए बेहतर है कि अब हम उसे यहीं पर छोड़कर आगे पैदल चलें। कैप्टन को लगा कि पायलट जानबूझकर ये कर रहा है क्योंकि उन्होंने उसके दोस्त समद को मार दिया था। इसी चक्र में दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी, लेकिन कैप्टन के साथ बाकी के फौजी थे जो इस के हुक्म को मानते हैं और पायलट को वहीं एक चट्टान पर रस्सियों से बांध देते हैं और उसके सर के नीचे ग्रेनेड रखकर वहां से चले जाते हैं। बेचारा पायलट इसी गर्मी में भूखा प्यासा बंधा रहता है। जो आखिरी सिपाही था वो उसे अलविदा कहने आया। उसने कहा कि अब अगला शिकार वो तुम्हें बनाएंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद को आज़ाद कर लो, उसे ख़त्म कर दो और आकर मेरी जान भी बचा लो। लेकिन वो सिपाही कुछ कहे बगैर वहां से चला जाता है टिनक लेकर। ये लोग आगे बढ़ते हैं। बीच में कैप्टन ने पायलट की रिपोर्ट डायरी को भी बाहर फेंक दिया। वो नहीं चाहता था किसी को इस सच के बारे में पता चले। दौरान हम ताज के अंकल को देखते हैं जिनका जख्म उन्हें एक और कदम के लिए मजबूर कर दिया था। वो वहीं पर रख गए और वहां कुछ औरतें मिलें जो इस टैंक का पीछा कर रही हैं। अंकल ने उनसे पूछा, तुम बगैर हथियार के कैसे उस टैंक को ख़त्म करोगी? तो लीडर की बीवी ने अपने हाथ में रखे कुछ ग्रेनेड दिखाए। कहा कि इससे बड़ा हथियार हमारा गर्म खून है जिसे हम किसी को भी जला सकते हैं। अंकल उन्हें वापस जाने को कहते हैं, पर वो औरतें नहीं गईं, बल्कि आगे बढ़ गईं। अधर पायलट के पास कुछ भेड़िए आ गए, जिनसे बचने के चक्कर में उसने अपना सर उठा दिया। इससे वो ग्रेनेड नीचे गिर गया और वहीं फट गया। उसमें कई सारे भेड़िए तो मारे जाते हैं, लेकिन वो बच गया। तभी वहां पर वो औरतें पहुंच गईं जिन्होंने उसे पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। समद ने पायलट को टूटी फूटी अफगानी सिखाई थी, जिसके सबब वो उन्हें रुकने को कहता है, लेकिन वो मानने को राजी नहीं थी। तभी वहां मुस्तफ़ी और बाकी लोग पहुंच जाते हैं जिन्होंने उन सभी को रख जाने को बोला और न चाहते हुए भी पायलट को आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो इन्हें अपने काम का लग रहा था और ऊपर से उसे अफगानी भी आती थी। रात होने पर मुस्तफ़ी और बाकी लोग एक गार में रखते हैं, जहां मुस्तफ़ी उसे इशारों में कहता है, क्या तुम मेरी आरपीजी को ठीक कर दोगे? तो वो हाँ मैं जवाब देता है। उसके बाद वह इसे ठीक करने में लग गया, जो देखकर सब हैरान थे क्योंकि अभी तक किसी ने भी ये नहीं किया था। ताज ने कहा कि ये हमारे बहुत काम का है क्योंकि उसे आरपीजी चलानी भी आती है, जिससे कि हम इस टैंक को ख़त्म कर सकते हैं। पायलट भी इस बात से राज़ी होता है इस टैंक को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो कैप्टन से सख्त नफरत करता है। टिनक एक जगह पर रख जाता है क्योंकि इसमें फ्यूल ख़त्म हो चुका है, लेकिन तभी एक रूसी हेलीकॉप्टर वहां से गुजरा तो उन्होंने फलीर जला के उससे मदद मांगी। जैसे ही वो लैंड हुआ, दोनों फौजी भागते हुए जाकर इसमें बैठ गए क्योंकि उन्हें इस जहन्नम से वापस अपने घर जाना था। लेकिन कैप्टन ने उन्हें डीजल लेकर फौरन वापस आने का हुक्म दिया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने बताया कि उन्हें पानी की तलाश है, क्या उनके पास पीने को पानी है? वो इनकार करते हैं। अब इन्हें वो डीजल के टैंक तो दे देता है, जिन्हें लेकर अब ये सब फिर से चलना शुरू करते हैं। ये सब दूर से छिपकर ताज और बाकी लोग देख रहे थे। उन्हें बहुत खुशी हुई कि कैप्टन टैंक छोड़कर नहीं गया, वरना वो बदला कैसे लेते। पायलट ने बताया कि आगे जाने पर एक डेड एंड है, वहीं हम इस टैंक को फंसा सकते हैं। इसलिए सभी एक शॉर्टकट के रास्ते से तेजी से जाना शुरू करते हैं। पूरी रात ये लोग चलते रहते हैं। अब इंजन का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कैप्टन नहीं रखता। अगली सुबह उन्हें एक तालाब मिल गया जहां से पानी ला सकते हैं, और वहीं पर उन्हें अपना हेलीकॉप्टर भी दिखा जिसका पूरा अमला मर चुका है। दरअसल ये वही तालाब था जिसमें उन्होंने जहर मिलाया था। अपने ही लोगों को मरा हुआ देखकर कैप्टन मायूस हो जाता है। तभी वहां पर मुस्तफ़ी के लोग आ गए, जो तो कैप्टन इंजन को ऑन करता है, लेकिन वो ऑन ही नहीं हो रहा था। इसलिए वो गन मशीन को भी चलाता है, पर इसमें तो गोलियां ही नहीं थीं।
वो तोप के गोले का इस्तेमाल करता है इन लोगों पर, लेकिन वो गलत जगह पर गिरते जा रहे थे जिससे वो हर बारी बच जाते हैं। इस बीच पायलट आरपीजी उठा लेता है और निशाना साधता है। मिसाइल जाकर सीधा टैंक के ऊपर लगता है जिससे वो फट गई, पर अंदर बैठे लोगों को कुछ खास नुकसान नहीं होता। वो सोचते हैं कि अब वो बच गए। ऊपर से टैंक भी अब चलना शुरू हो गया। इस बीच मुस्तफ़ी के लोगों को वो हेलीकॉप्टर दिख गया, जिसे देखकर उन्होंने कहा कि अब हमें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल चुका है। अचानक से तभी उन पर एक धमाका हुआ जिससे कुछ बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे, जिसके वजन तले टैंक दब गया और वहीं फंस गया। अभी भी कैप्टन बाहर नहीं निकला, बल्कि उसने अपने बाकी के साथियों को दो दो ग्रेनेड दिए और कहा कि उसे लेकर खुद की जान ले लेना, और खुद भी एक ग्रेनेड की पन को खोलकर बैठ गया। एक साथी ने उसके हाथ से वो ग्रेनेड छीना और उसमें दोबारा पन लगा दी। इतने में बाहर खड़ा पायलट ने देखा कि टैंक में से तेल ऑयल लीक हो रहा है, तो उसने एक जलता हुआ कपड़ा फेंककर उसमें आग लगा दी, जिसे मजबूरन इन तीनों को ही बाहर निकलना पड़ता है। और उसे देखकर वो औरतें और वहां मौजूद सभी लोग इन पर बरस पड़ते हैं। तभी कैप्टन और बाकी के 2 फौजी जिंदगी की भैक उनसे मांगने लगते हैं। अफगानिस्तान में ये रवायत है कि अगर कोई भी आपसे अमान पनाह मांगता है, फिर चाहे वो आपका कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसे छोड़ दिया जाता है। इसलिए अब उन्हें मजबूरन उन्हें छोड़ना ही पड़ा। पर उस चीज से वो औरतें खुश नहीं थीं, क्योंकि उन्हें तो बदला चाहिए था। इन तीनों को जाने दिया जाता है। इस बीच वहां एक रूसी हेलीकॉप्टर आ गया, जिसे देखकर सब छिप गए, लेकिन पायलट वहीं खड़ा रहा। वो अब और इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वो पहले अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए फौज में शामिल हवा था ना कि दूसरे के मुल्क के मासूम लोगों को मारने के लिए। इसीलिए उसने हेलीकॉप्टर की फेंकी गई रस्सी को पकड़ लिया